नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। पुण्य फल। एक बार राजा विक्रमाजीत के मन में उत्सुकता हुई कि वो राजा कैसे बना, ये जाना जाए। उसने दरबारियों से पूछा, ज्योतिषी बुलाए गए, कोई ये भेद नहीं बता सका। किसी दरबारी ने बताया, यहां से 10 मील दूर एक देवदार के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा होता है। वो बहुत सिद्धि प्राप्त है, सभी लौकिक अलौकिक प्रश्नों का समाधान तत्काल करता है। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं राजा विक्रमाजीत। राजा ने कहा, क्यों आए हो? साधु ने पूछा। राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, मैं राजा कैसे बना। साधु ने रोटी बनाकर रखी हुई थी। उसने राजा को कहा, पहले तुम खाना खा लो, फिर उत्तर दूंगा। राजा रोटी खाने लगा। उसने साधु से कहा, आप भी खाओ। साथ ही अंगारों की भस्म का ढेर पड़ा था। साधु ने गप गप करके अंगार भस्म खाया और कहा, राजा मैं तो चला, तू 10 मील और आगे जा, वहां दूसरा संत है, वो तेरे सवाल का जवाब देगा। वो साधु ये कहकर वहां से कहीं निकल गया। राजा आगे गया तो उसे दूसरा साधु मिला। वो उसे देख एकदम बोला, ओ राजा विक्रमाजीत, आज तू कैसे आया? राजा बड़ा हैरान हुआ कि साधु को उसका नाम कैसे पता चला। उसने कहा, महाराज आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, आपने कैसे जाना कि मैं राजा हूं और मेरा नाम विक्रमाजीत है? अब आप मुझे यह भी बताओ कि मैं राजा कैसे बना। पिछले जन्म में मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं? साधु ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले तू बैठ, भोजन कर। उसने राजा को खाना दिया और राजा खाना खाने लगा। राजा ने कहा, आप भी भोजन करो। उस साधु ने गोबर मिट्टी को गूंथा और पेड़ा बनाया और झट खाया और बोला, राजा तू आगे जा, एक गांव आएगा, उस गांव के पहले घर में तेरे पहुंचते ही एक बालक का जन्म होगा, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा वहां से निकला। जाते जाते वो एक गांव में पहुंचा। वो घर के अंदर जाने लगा तो घर के मालिक ने रोका। इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं राजा विक्रमाजीत हूं, मुझे जाने दो, मेरा जाना जरूरी है। तब उसे अंदर जाने दिया गया। जैसे ही राजा अंदर गया, उसी समय बालक का जन्म हुआ। उसे देखते ही बालक ने पूछा, राजा विक्रमाजीत क्यों आए हो? जल्दी बताओ, विलंब किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। राजा ने अपना प्रश्न फिर पूछा, मैं किस अच्छे कर्म से राजा बना, इस बारे में मुझे बताएं। बालक ने उत्तर में कहा, सुन राजा, पिछले जन्म की बात है। एक देश में भारी अकाल पड़ा था। किसी के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। आदमी मरने लगे, पशु पक्षी सब खत्म हो गए। हम 4 भाई थे। हमने दूर तक एक एक दाना ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया, वो पीसा। तू सबसे छोटा था। तू रोटी बनाने लगा। एक रोटी बनी, तूने वो सबसे बड़े भाई को दी। उसने खाना आरंभ किया ही था कि एक बूढ़ा वहां आ पहुंचा और बोला, बेटा मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे भी रोटी दो। बड़े भाई ने कहा, अरे अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो स्वयं क्या अंगार भस्म खाऊंगा। तूने देखा
कि वो अभी तक अंगार भस्म खा रहा है, जिसे तुम अभी रास्ते में मिलकर आ रहे हो। बालक ने फिर कहा, तूने फिर दूसरी रोटी बनाई और दूसरे भाई को दी। वो बूढ़ा फिर पहुंचा और बोलने लगा, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। भाई ने कहा, तुझे रोटी दूंगा तो मैं क्या गोबर मिट्टी खाऊंगा? और वो आज भी साधु बनकर गोबर मिट्टी खा रहा है। तूने उसे आज ही देखा। राजा ने कहा, हां, दूसरा साधु मिट्टी गोबर खा रहा था। बालक ने कहा, वो था तेरा दूसरा भाई। फिर तुमने तीसरी रोटी बनाई और मुझे दी। बूढ़ा फिर पहुंचा और रोटी मांगने लगा। मैंने जवाब दिया, तुझे रोटी दूंगा तो खुद क्या भूखा मरूंगा? इसके परिणाम स्वरूप मैं आज तक जन्म लेते ही बिना कुछ खाए पिए मर जाता हूं। लेकिन आज मैं बात पूरी करने के पश्चात ही मरूंगा। जब तुमने चौथी रोटी बनाई और खाने लगे तो वो बूढ़ा फिर पहुंचा। तुमने कहा, बूढ़े बाबा, तेरी भूख बड़ी है, ले तू खा, मुझे चाहे मरने दे। तूने स्वयं रोटी नहीं खाई और बूढ़े को दी, उसकी भूख मिटा दी। तूने पुण्य किया, धर्म कमाया, इसलिए आज तू राजा है। हमने भलाई नहीं की, सिर्फ अपना ही पेट भरा। ये हमें शाप था, जिसकी मुक्ति तेरे द्वारा होनी थी, वो आज पूरा हुआ। तू आया और हमें मुक्ति मिली। इतना कहते ही बालक की पुनः उसी समय मृत्यु हो गई। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था।